हाय एवरीवन, दिस इज़ दिलदार अमीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा आज पहला वीडियो है यूट्यूब पे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मेरी पहली वीडियो में कोई मिस्टेक आपको दिखती है तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरा जो वीडियो है मैं ना अप्रेजिंग डिफरेंट अप्रेजल मेथड्स जो ना वो एक मैंने बिज़नेस आइडिया है, तो उसके ऊपर ना हम वो अप्लाई करके देखेंगे और उसको समझेंगे। आप अपने हिसाब से जो इस आपका बिज़नेस बनता है, आप उस हिसाब से वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज़ इट इज़ मैंने अपना एक बिज़नेस प्लान किया हुआ है, एक फ़ोरकास्ट किया हुआ है, तो उस पे मैं ये चीज़ें अप्लाई करके आप सबको समझाऊँगा। उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ में आएँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने एक बिज़नेस फ़ोरकास्ट किया हुआ है, तो वो मेरा बिज़नेस है नियॉन साइन बोर्ड्स। एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बनाऊँगा, सर्विस बिज़नेस नहीं है मेरा। तो जैसे हमें पता है कि हर बिज़नेस, हर प्रोजेक्ट की एक लाइफ़ होती है। तो मैंने फ़ोरकास्ट की कि अज़्यूम किया कि मेरी जो प्रोडक्ट की लाइफ़ होगी, प्रोजेक्ट की लाइफ़ होगी, वो 5 ईयर होती है। तो उस हिसाब से मैंने उसकी इनकम ऑन एक्सपेंसेस और जो ना सारी चीज़ें वो फ़ोरकास्ट की हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले जो उसका फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट ईयर, तो उसमें मैंने अज्यूम किया कि चलो भाई मेरे 150 जो ना यूनिट वो प्रोड्यूस होंगे। मेरे एक यूनिट की, एक बोर्ड की, एक नियॉन साइन बोर्ड की प्राइस होगी 1500 रुपया। और हम जब 150 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 22,500। जबकि मेरी जो सी ओ जी एस है या बेसिक प्राइस हम जिसको कहते हैं, वो एक प्रोडक्ट पे मेरी लग रही है अपने 900। तो टोटल सी ओ जी एस हमारी 13,000, 13,500 के करीब हो जाएगी। और एक्सपेंसेस भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, क्योंकि हर बिज़नेस के एक अलग से एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस मेरे जैसे मेरा रेंट हो गया, उसके बाद लाइट का बिल हो गया, वेजेस हो गए, तो डिफरेंट ना एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैंने ऑल ओवर द काउंट करके मैंने डाले हैं कि मेरे एक्सपेंसेस जो होंगे 55,000 होंगे। तो ये जब हम टोटल सेल में से सीओजीएस एंड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर मंथ जो मुझे बचता है, मैं कह रहा जनवरी के महीने में फर्स्ट मंथ में मुझे जो प्रॉफिट बचता है वो होता है 35,000। इस हिसाब से जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू मी कि मेरी जो ना एक्सपीरियंस बढ़ने से मेरी सेल भी बढ़ेगी। उसके बाद जैसे बिजनेस ग्रो अप करता है, तो ये जो फर्स्ट 2-3 मंथ हैं, क्योंकि जो मेरा बिज़नेस है नियॉन साइन बोर्ड, उसकी जो सेल है वो ज़्यादातर जैसे मेरे शादियों की सीज़न होती है या फंक्शंस जो होते हैं, उनमें ही यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि पीछे एक बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड, एक लाइटिंग बोर्ड, तो ज़्यादातर वो मैरिज जो सेरेमनीज़ होती हैं उनमें यूज़ होता है। तो जैसे हमें पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो मैरिज की एक सीज़न होती है। यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं, हमारे एक लोकल एरिया में कहते हैं। लेकिन जो फिर जो जून, जुलाई ये मंथ ना, एक मैं कह रहा हूँ कि भई मेरा बिज़नेस में ना स्लो हो जाए, तो इस वजह से मैंने एक सेल फोरकास्ट की। इसी हिसाब से मैंने सारे मंथ की सेल और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, सीओजीस हो गई, वो उसमें से माइनस करके मैंने एक अपना एक फोरकास्ट किया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल ओवर टोटल मंथ की, फिर ऑल ओवर द एक ईयर का मैंने जो ना फोरकास्ट किया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है। इसी हिसाब से मैंने सेकंड ईयर का भी किया हुआ है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, सो ऑन फिफ्थ ईयर तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट अप्रेजल मेथड टेक्निक से, जो कि है पे बैक पीरियड। हम देखेंगे इसमें कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो किस पीरियड में हमें बैक हो रही है, कितनी जल्दी या कितनी देर से। तो इसमें हमें जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो होगी 17 लाख। तो 17 लाख हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हमने जैसे देखा कि हमें फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा था, सेकंड थर्ड ऐसे हमने वो कैश फ्लोज यहाँ पर लिख दिए हैं एज इट इज़। तो फर्स्ट ईयर में हमें जो ना प्रॉफिट अर्न हो रहा था 6,72,000, इसी हिसाब से 10,32,000 ऐसी, सो ऑन। तो हमने 5 ईयर का यहाँ पर जो ना प्रॉफिट लिख दिया है।
तो कम्युलेटिव कैश फ्लोज में हम जब देखेंगे फर्स्ट ईयर में हम एज इट जब हमारे पास 6,72,000 आ जाएंगे, तो जब ये हम माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 17 लाख से, तो हमारे जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे 10,28,000 एज इट इज़। जब हमें सेकंड ईयर में 10,32,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो पीछे हमारे पॉजिटिव में रह जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे, मतलब कि हमें एक प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाएगा सेकंड ईयर में, वो 4,000 है। इसका मतलब जो पेबैक पीरियड है 1 साल तो हमारा पक्का है। अब हमें जो दूसरा है कि दूसरा एक सेकंड ईयर में हो रहा है, तो देखेंगे किस मंथ में वो हमें हमारा मतलब कि पेबैक पीरियड लाया कर रहा है सेकंड ईयर के मंथ में। तो उसके लिए हम इसमें पर फार्मूला ऐड करेंगे। मैंने ये किया हुआ है, तो आपको करके दिखा दूँ कि मैंने ये कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू साइन हम फार्मूला पुट करेंगे, तो सेकंड ईयर की हम वैल्यू यहाँ पर उठा लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट ईयर की वैल्यू को हम सेकंड ईयर से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद इसको हम इंटर कर देते हैं। तो इसको बैक करके देखते हैं। इज इक्वल टू साइन हम जब डालते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू है उसको करेंगे, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे थर्ड ईयर की सेकंड ईयर की वैल्यू से। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि हमें मंथ में चाहिए थी वैल्यू। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 मंथ में 1 ईयर 7 महीने, तो हमारा पे बैक पीरियड हो जाएगा। चलिए फिर हम अपनी सेकंड टेक्निक पे ऊपर आ जाते हैं। जो मेरा कैश फ्लो था या इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड टेक्निक पे आ जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, जो जिसे हम अपनी फ्यूचर फोरकास्ट की हुई है, तो उसके हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो चलो मैंने जैसे एक फार्मूला पुट किया हुआ है, तो उसी को मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आई। तो यहाँ पर इज इक्वल टू हम साइन लगा देंगे, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम वो लगा देंगे। उसके बाद हम कोई भी इंटरेस्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने एक इंटरेस्ट लिया हुआ है 8%, जो कैश फ्लोज हमारे हो रहे हैं पर ईयर, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिए, ब्रेकआउट ओवर कर दी। उसके बाद मैंने प्लस करनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरे पास आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको मैं 10 से बड़ा कर देता हूँ, तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये परसेंटेज में आ रहा है, हमने इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का भी एक फार्मूला है, वो यहाँ पर पुट करके आपको दिखाऊंगा कैसे ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरा आया है। तो उसके लिए जो फार्मूले हैं, जैसे इज इक्वल टू IRR, तो ये IRR और आल वैल्यूज जो भी हैं जितनी हमने वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर हमने कोई भी डिस्काउंट रेट लेना है, जैसे मैं यहाँ पर 10 ऐड ले लेता हूँ यही। तो इसको जब मैं कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा जो आ जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लास्ट जो टेक्निक है हमारी, वो हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, वो है हमारी ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, जो हमारी कैश फ्लोज है और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक किया हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से आपको दोबारा करके दिखाता हूँ एक्सेल शीट में। तो उसका फार्मूला ये इज इक्वल टू साइन हम लगा देते हैं एवरेज
एवरेज हम लगा देंगे। एवरेज हमने किसकी लेनी है पहले, वो हमारी कैश फ्लोज हैं पर ईयर हमें आ रही हैं प्रॉफिट, हमने वो ले लिए और फिर ब्रैकेट ओवर कर दिए। फिर हमने उसको डिवाइड करना है एवरेज। एवरेज हम अब किसकी लेंगे, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एंड सेलवेज वैल्यू। सेलवेज वैल्यू हमें क्या होती है, जब हम कोई भी बिजनेस एंड करें तो उसकी में जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो हमारी होती है सेलवेज। किसी आप अज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने अज्यूम की है वो 1 लाख रुपये और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी है 17 लाख, तो हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। सॉरी, मैं ये आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, हमारे जितने भी कैश फ्लो होगी उसके बाद इसकी ब्रैकेट ओवर कर देंगे एंड देन इसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज। किस चीज़ की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड हमारी जो स्क्रैप वैल्यू से। तो ये हमारे पास आ जाएगी नंबर्स में, हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो ये हमारे पास आ गया यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की है तो काइंडली, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कर दें। थैंक यू।